नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त टिफिन पॉलिटिक्स का एक नया तड़का लग गया है। सीएम विष्णुदेव साय खुद कार्यकर्ताओं के साथ जहां बैठकर खाना खा रहे हैं, अपने हाथों से भजिया और चटनी परोसी जा रही है और इसे संगठन की मजबूती और समरसता का संदेश बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? क्या हर सकारात्मक पहल में राजनीति तलाशना ही विपक्ष की मजबूरी बन गई है, या फिर जमीन पर मजबूत होती संगठन शक्ति से विपक्ष घबराया हुआ है? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए आप। मन की बात के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक मजबूती के लिए टिफिन बैठक अभियान का आगाज किया। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। सीएम अपने साथ घर से टिफिन लेकर पहुंचे और उसमें भजिया और पताल की चटनी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से परोसी। फिर सभी के साथ बैठकर भोजन किया। इस टिफिन बैठक में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन लाकर साझा किए। किसी ने फरा लाया, किसी ने धुसका बड़ा तो किसी ने ठेठरी, चौसेला और खुरमी लेकर पहुंचा। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय व्यंजनों से आयोजन को खास बनाया। पूरी कार्यक्रम में आत्मीयता, संवाद और संगठनात्मक एकजुटता का माहौल देखने को मिला। बीजेपी का कहना है कि टिफिन बैठक कोई नई परंपरा नहीं है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले संगठन में आत्मीयता और सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। शक्ति केंद्रों में जो है टिफिन बैठक का एक योजना है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जन, वहाँ के हमारे बूथ के पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के प्रमुख संयोजक, इन लोग सभी एक बैठक करेंगे। तो वो टिफिन लेकर आएंगे अपने घर से और एक साथ बैठक भी करेंगे और उसके बाद टिफिन करेंगे, खाएंगे। तो इस तरह से एक इसमें नवाचार करने के, संगठनात्मक वर्किंग में नवाचार करने का एक प्रयोग किए हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी की इस पहल पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैश्य ने कहा कि भाजपा पहले अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब जनता को दे। पहले जाके अपनी सरकार को कामों को तो पूछ ले जनता के बीच में कि महतारी बंधन का पूरे महिलाओं को लाभ मिल रहा है क्या? 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला क्या? किसानों का पूरा धान सरकार ने खरीदी की है क्या? आम जनता से लाइव चर्चा कर ले, फेसबुक से लाइव कर ले, या आपको मीडिया को बुला के लाइव कर आम जनता से चर्चा कर ले, तब समझ में आ जाएगा। टिफिन के बहाने सियासत में सक्रियता और संवाद दोनों बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देते हैं आपसे। केएस चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता और उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चौहान साहब, ये टिफिन बैठक तो बीजेपी में नई नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले अनोखी जरूर है। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कितनी आत्मीयता बनती है, क्योंकि एक वक्त मौका मिलता है जब बड़े नेता आते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनके साथ मिल मुलाकात हो जाती है। इसी बहाने उन्हें लगता है कि हाँ वो भी हमारे साथ हैं। ये दूरदर्शी जो परंपरा है वो उसे बीजेपी ने खोज निकाली है, लेकिन सबसे खास यही माना जाएगा कि क्या उपलब्धि इनसे मिलती है, क्या राजनीतिक दलों के लिए संदेश इससे निकलता है दूसरों के लिए? पहले भी तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा पद या छोटा पद नहीं होता है। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। जिसको जो दायित्व मिलता है वो अपना दायित्व को निर्वहन करता है।
ये सबसे बड़ी खासियत है भारतीय जनता पार्टी में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात, ये कल्चर हमारा पहले से ही होता आ रहा है, हमारा आत्मीयता तो पहले से ही होती थी। और उसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद भी, या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है या हमारे कोई भी बड़े पदाधिकारी भी है, वो अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं, उनके पास जाते हैं। मेरे घर खुद एक छोटे से कार्यकर्ता के घर खुद नितिन नवीन जी आए थे जब वो प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के। और उसके बाद आज नितिन नवीन जी किसी बूथ अध्यक्ष के पास भी जाते हैं और मंडल अध्यक्ष के पास भी खाना खाने जाते हैं। तो ये हमारा ये दायित्व है, न कि पद है और न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, और टीम वर्क है। जब अंत्योदय तक हम खुद अपने कार्यकर्ताओं तक नहीं जा सकते हैं तो हम अपने जनता तक कैसे जाएंगे? तो ये हमारी सोच रहती है। और उसके बाद ये वीआईपी कल्चर तो नहीं है। हम वीआईपी कल्चर को जो पहले एक धारणा बनी हुई थी, उस वीआईपी कल्चर को तोड़ने का आत्मक प्रयास कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि हम वीआईपी कल्चर को ना रखें। दूसरी बात, अभी दीपक देव सिंह बोल रहे थे कि क्या आपने किसानों के लिए किया, क्या आपने महिलाओं के लिए किया, क्या आपने छत्तीसगढ़ के लिए किया था? जी हाँ दीपक देव सिंह, हमने महिलाओं को जो 70 लाख महिलाओं को जो मातारी वंदन योजना दे रहे हैं, वो पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा मातारियों को हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दूसरा, आपसे 1.5 गुना ज्यादा हम किसानों का धान खरीद रहे हैं। 4,000 से 5,500 हम तेलू पत्ता कर चुके हैं, और जितनी भर्तियां आपने 5 साल में नहीं की, उससे ज्यादा की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया हमारी चालू है। हम बस ये नहीं करते हैं, हम खाने का काम नहीं, लेकिन वो चीज जो आप बोल रहे हैं उसी पर तो आरोप है कि आपको सरकार के काम के लिए चुना गया है, आप संगठन पे ज्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहां टिफिन बैठकें कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा था कि आप सरकार के काम कीजिए, जनता को बेटर गुड गवर्नेंस दीजिए, ये कहने की कोशिश थी। नहीं, अगर गुड गवर्नेंस नहीं करते तो 110 साल पुराना रिकॉर्ड तो टूटता नहीं ना। अगर नगरीय निकाय चुनाव में 111 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, 50 साल जहां से कांग्रेस में इनकी सत्ता थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता विराजमान है। क्यों है ऐसा? अगर संगठन और गुड गवर्नेंस का काम नहीं करते तो ऐसा कैसे हो जाता? लेकिन संगठन की भी अपनी अहम भूमिका है, संगठन से ही हम बने हैं, संगठन हमारा बेस है, हम संगठन के में सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन संगठन के हिसाब से ही काम करते हैं। संगठन में हमारी जो टीम वर्क है, जो हमारा जज्बा है, हमारी एक विचारधारा है, हमारा एक जो नजरिया है देश और प्रदेश को देखने का। और चलिए ठीक है, टिफिन बैठक के फायदे आपने गिनाए हैं, लेकिन उससे कितना सबक विपक्षी दल ले रहा है वो भी मैं जान लेता हूं। अजय जी, फायदे ही फायदे हैं, उनको तो बिल्कुल फायदा मिलता है। संगठन है तो सरकार है, ये सबसे पहले कहने की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है, नेताओं का कार्यकर्ता से, तो एक संगठन है, और संगठन है तो मजबूती, और इसलिए सरकार में आज कैसे कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है? एक आध प्रश्न हो ताकि मैं 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अगर 2-3 प्रश्न तो जोड़ लिए संयम जी आपसे, शुरू करूं? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल। बस संयम जी, देखिए महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन पॉलिटिक्स है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक पाखंड है, राजनीतिक नौटंकी है। ये दिखाने के लिए तो बड़े बड़े दावे कर रहा है, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, ये जो लगातार राजनीतिक पाखंड करते हैं, ये छत्र में इसकी कली पूरी तरह खुल चुकी है। आज इनके कार्यकर्ता, इनके नेता पूरी तरह बिखरे हुए हैं, गुटबाजी अंतकला चरम पे है। 2.25 साल हो चुका था, न निगम मंडल अध्यक्ष का नियुक्ति कर पा रहे थे, न मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे थे। ऐसा लगा था छत्तीसगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है और रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमने देखा कि किस प्रकार से धमतरी में 400 कार्यकर्ता एक साथ सामूहिक इस्तीफा धमतरी के जिला कार्यालय चिपका देते हैं। आज इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सगे भतीजे पार्टी छोड़ देते हैं। ये बड़े बड़े दावे करने की बात है। ये अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूढ़त, पुन्नूलाल मोइले, लता हुसैनी, सरोज पांडे, सारे वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा दिए इन्होंने, और सारे लोग जो है मार्गदर्शन मंडल में शामिल है। ये दिखता है संयम जी कि सड़कों पे ननकीराम और रवि भगत घेर के रखे हैं, कोर्ट में माननीय बिजनौर वाली इनको घेर कर रखे हैं, और जब लोकतंत्र के मंदिर की बात आती है, विधानसभा की,
तो इन्हीं के अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूरत लगातार घेर के रखे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट, लेकिन उसी स्टंट से तो कामयाबी मिल रही है ना उनको अजय जी, इन्हीं स्टंटों से तो कामयाबी मिली है। भले ही कुछ नाराज है, नाराज संगठन में कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ये आप जिसे स्टंट बता रहे हैं इनसे कामयाबी मिली है, तो फिर इससे दूसरे राजनीतिक दलों को भी सीख लेना चाहिए। मेरा एक निवेदन था, भाजपा प्रवक्ता है, उस बात को अंडरलाइन करने के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो टिफिन पॉलिटिक्स है, ये अपने जो रूठे हुए कार्यकर्ता है, जो नाराज नेता, उनको मनाने का एक प्रयास है। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष का क्या दायित्व है भाई? अगर आपको टिफिन चर्चा करनी है तो सबसे पहले आप महिलाओं से चर्चा कीजिए कि 2.5 साल के बाद महिलाओं को आप 500 रुपये सिलेंडर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप चर्चा कीजिए युवाओं से कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 2.5 साल हो गया, 50 युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाए हैं। अगर आपको टिफिन पे चर्चा करनी है तो संविदा नियमित कर्मचारी के साथ बैठिए कि 100 दिन में वादा किया था कि आपको नियमित कर देंगे, 2.5 साल हो गया, किसी भी कर्मचारी को नियमित क्यों नहीं कर पाए। टिफिन पे चर्चा करिए। आपको चर्चा करें तो गरीब के साथ बैठिए कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा किया था, किसी को आवाज क्यों नहीं दे पाए आप। आपको चर्चा करें तो आदिवासी के साथ करिए टिफिन पे कि भैया 3.5 साल से आरक्षण संशोधन में क्यों अटके हुए हैं। आप टिफिन पे चर्चा करिए किसानों के साथ कि भैया कीटनाशक के लिए, सभी पे उसके लिए, उर्वरकों के लिए क्यों भटक रहे हैं, क्यों जो है टोकन की लाइन लगानी पड़ती है, क्यों किसानों को अपना गला रेत के आत्महत्या करनी पड़ती है। इनको तो बैठना चाहिए आम जनता के साथ। चलिए, बिल्कुल एक अच्छा आईना दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं बीजेपी को, और बिल्कुल फिलहाल इन मुद्दों के ऊपर भी उनसे जवाब ले लेंगे। आप मानिए, ये राजनीतिक पाखंड बंद करिए, राजनीतिक में सरकार को चुन के भेजा गया है, ऐसा कोई नहीं जिसे भाजपा ने देखा। चलिए, मैं आप दोनों को रोकता हूं इस वक्त, उचित जी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद लौटता हूं चौहान साहब आपके पास। उचित जी, ये पॉलिटिकल स्टंट बताया जाता है, लेकिन इससे कामयाबी भी मिली, इससे नकार नहीं सकते हैं। कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है, कैडर बेस पार्टी कही जाती, बीजेपी एक अलग नाम मिला है, लेकिन क्या इसे सीखने की जरूरत है, या फिर ये स्टंट काम आते हैं इस देश के अंदर, आपको यदि सत्ता में आना हो तो? क्या कुछ समझे हम टिफिन बैठक से? मैं संयम जी इसके दोनों पहलू आपको बताता हूँ। हाँ। आप इसको देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी में ये आरएसएस की परंपरा है, ये आरएसएस के लोग ऐसा करते हैं। हाँ। और ये आज से नहीं, पुरानी है। मैं बोल रहा हूँ कि नया कोई इजाद नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये 2014 से गुजरात में होता आ रहा है। मोदी जी ने शुरू की थी, फिर दिल्ली में भी अमित शाह जी वगैरह गए, बहुत ये टिफिन पॉलिटिक्स करते हैं। नो डाउट अच्छी चीज है, लोगों को संवाद होता है, चीजें होती है, बातें होती है। एक आप इसको नो डाउट विपक्ष इसको स्टंट कहेगा, इवेंट कहेगा, एक मैनेजमेंट कहेगा, हेडलाइन में बने रहने की चीजें हो रही है, तो राजनीति में तो राजनीति ऐसे होती है। लेकिन सवाल ये है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि चौहान जी ने ये नहीं बताया कि ये जो वो भी ड्राइव है या इवेंट है, ये संगठन का है या सत्ता का? अगर संगठन का है तो संगठन के लोग कहाँ हैं और सत्ता के लोग क्यों जा रहे हैं? अगर सत्ता के लोग जाना है तो फिर आप सत्ता का, सरकार का आप इवेंट के लिए अच्छी बात है, आप अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहे हैं, देना चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए। आज थोड़ा सा लाइटर मूड में ही बातें होंगी तो और बेहतर होगा, क्योंकि टिफिन पॉलिटिक्स में कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं, अपने अपने इवेंट है। वो बात अलग है कि विपक्ष इसे दूसरे नजरिए से देखता है, वो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्टंट करने पड़ते हैं। आपने सही कहा कि इसलिए तो आ रहा है, तो वो कांग्रेस उसमें कमी दिखती है, कांग्रेस में उनमें कमी है। अभी तो कांग्रेस में ना तो ये स्टंट है, ना ही इनका अभी कोई स्टैंड है, बहुत सारे मुद्दों में कोई स्टैंड भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई आप यही चीजें आप कीजिए ना, हम आपके बारे में चर्चा करें। नवाचार है, लेकिन जो अच्छा है सीख लीजिए, भले ही मालूम है कि पर्दे के पीछे सही नहीं है, कुछ आप अलग कीजिए, हम आपके बारे में चर्चा करेंगे और भाजपा उसका जवाब दे। हमेशा होता ये है कि भाजपा काम करती है, ये उससे जवाब मांगते हैं, विपक्ष होती है। आप कोई इनोवेटिव आइडियाज दीजिए, आप कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कीजिए। कांग्रेस के नेता तो संवाद करते नहीं, मालूम नहीं कितने मंत्री कहाँ चले गए, कितने कहाँ है, विधायक कहाँ है, चीजें कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठते नहीं। तो अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है तो बेहतरी के लिए कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें थोड़ी सी सुधार चीजें करें कि संगठन के अगर लोग हैं तो उनको ज्यादा तवज्जो दें, आप सत्ता के लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप वाकई कार्यकर्ता को सम्मान देना चाहते हो तो कार्यकर्ता का टिफिन खाने के बेहतर होगा कि कार्यकर्ताओं के लिए टिफिन लेके जाए, तो और ज्यादा बेहतर होगा कि संगठन से नितिन नवीन जी का टिफिन आया, ये बोल के भी आप इवेंट कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे सकते हैं कि आप ही महान बड़े बने हैं और उनके यहाँ ही जाके टिफिन खाएं। बेहतर होता कि पार्टी ने आपके लिए टिफिन भेजा है, तो ये शायद और भी अच्छा संदेश होता। अगली बार कोशिश करें। चलिए, मैं इसी पर जवाब ले लेता हूँ चौहान साहब से। तो और बेहतर
चौहान साहब, ये सरकार का संगठन का पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उचित जी को जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि संगठन के बड़े नेतृत्व के जो नेता वो नहीं दिखे, सरकार के तो पूरे मंत्रिमंडल के दिख ही रहे थे। ये क्या कुछ उचित जी ने सवाल किया है उसको लेकर जवाब? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मेरे बॉस नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये हमारा कल्चर है। ये हम संगठन, हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन हमारा बेस संगठन है और संगठन के हिसाब से ही वो वहां पर सभी लोग जुटे हुए थे। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पर नहीं, संगठन के भी लोग थे, वहां पर जिला पदाधिकारी थे, मंडल के पदाधिकारी थे, बूथ लेवल के पदाधिकारी थे, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी थे, महिला मोर्चा की पदाधिकारी थी और दूसरे लोग दूसरी जगह टिफिन खा रहे थे। यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री जी थे, सब ऐसा नहीं है कि वहां पर सभी लोग आ जाएंगे, दूसरे लोग दूसरी जगह टिफिन खा रहे थे। अब मैं बता दूं आपको, जैसे कि उचित शर्मा जी ने बोला कि आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को नसीहत के हिसाब से दिया और बताया कि आप लोग को भी एकजुट होना चाहिए। लेकिन उचित जी, ये कैसे हो गए? इनके पास कोई बचा होता बना, ये लोग तो किसी को भगा देते हैं और कोई खुद ही भाग जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि ये लोग पकौड़े और चटनी नहीं खाते हैं, ये लोग खाते हैं 502 करोड़ रुपया। ये लोग महादेव ऐप में कमीशन खाते हैं, ये लोग कोयले के दलाली में कमीशन खाते हैं, ये लोग युवाओं का हक खाते हैं। चौहान साहब, बड़े आरोप है, इसका करारा जवाब अजय जी देंगे, आपको अजय गंगवानी जी देंगे इसका आरोप पर। लेकिन मेरा एक सवाल इसमें है कि चलिए आप उसको जवाब दे दीजिए कांग्रेस को। वो कह रहे हैं यदि पॉलिटिकल स्टंट है तो टिफिन बैठक में आपने ऐसा क्या किया है वो भी बता दीजिए कांग्रेस को और देश को, प्रदेश को, कि आखिर टिफिन बैठक में सिर्फ टिफिन ही होता है या फिर कुछ चर्चा भी हो जाती है? क्या कुछ मुद्दे रहे प्रदेश के, भले ही पार्टी के थे आपके, उसका जवाब दे दीजिए कांग्रेस को, नहीं तो वो तो पॉलिटिकल स्टंट बोलेंगे। आप आए, खाना खाए और चले गए। मैंने यही बोला ना आपको कि जब हम लोग मिलते हैं तो सिर्फ खाने के साथ साथ आदान प्रदान भी होता है। दो चीजें होती है, एक प्रोफेशनल टीम होती है और एक पर्सनल टीम होती है। एक प्रोफेशनल टच होता है, प्रोफेशनल दोस्ती होती है, और दूसरा पर्सनल दोस्ती होती है, पर्सनल टच होता है। जब आप एक अंत्योदय तक, आप नीचे लेवल तक नहीं जा सकते, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकते, तो ऐसे कैसे होगा कि आप लास्ट लेवल के नागरिकों से मिले, जनता से मिले? और जब वो देखते हैं अपने पदाधिकारियों को, अपने बड़े नेताओं को, अपने आदर्शों को, तो वो भी एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा बने, हम भी ऐसा करें, जैसा कि उनकी शैली है हम लोग भी वैसे ही करें। हम लोग भी अपने जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, हम लोग भी उनसे ऐसी बात करें जैसे कि वो करते हैं। तो लेकिन उसके लिए तो आपने देखा ना, राहुल गांधी ने तो पदयात्रा निकाल दी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरी की पूरी, संगठन से भी जुड़े, आम लोगों से भी जुड़े। वो तो ये कहते हैं पहले के समय में कि हमने तो पूरी पदयात्राएं की हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज के इस दौर में वो दिख रहा था। और पद यात्रा बनने से कोई, मतलब अगर वार्ड की पद यात्रा कर लेता है तो कोई वार्ड पार्षद नहीं बन जाएगा, कोई जिले की पद यात्रा कर लेता है तो कोई विधायक नहीं बन जाता है, वैसे ही कोई प्रदेश की पद यात्रा कर ले तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, और वैसे ही कोई राष्ट्र की पूरी पद यात्रा कर ले तो कुछ और नहीं बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल तो आपने किया तो उससे उपलब्धि है, लेकिन शायद कांग्रेस को भविष्य का इंतजार है। अजय जी, लग रहा है कि अभी आप लोग जो करते हैं उससे सीखने की अब जरूरत है बीजेपी से, क्योंकि उनको सफलता मिलती है उनके काम से। कांग्रेस ने भी किया है लेकिन उससे सफलता नहीं मिली, शायद भविष्य में मिले, इंतजार है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी जो कर रही है पॉलिटिकल स्टंट ही नहीं है, उससे बहुत कुछ हासिल भी हो रहा है, ये भी आप मानते होंगे। महत्वपूर्ण है। टिफिन पे चर्चा का फायदा अगर छतरी के आम जनता को मिलता, महिला को, युवा को, गरीब को, आदिवासी को, तो हम इनका समर्थन करते। ये तो टिफिन पर चर्चा जो इनकी आंतरिक गुटबाजी, आंतरिक कलह, जो मनमुटाव है उसको ठीक करने का दुष्प्रयास है। मैं महत्वपूर्ण, बड़े बड़े मित्र मेरे दावा कर रहे हैं कि हम क्या खाते हैं, तो आपको स्पष्ट कर दूं। आपके अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, लक्ष्मी नजवाड़े के महिला बाल विकास में 40 करोड़ रुपए की आंगनबाड़ी की सामान खरीदने में घोटाला होता है। आज जमहूरी घोटाले में
किस प्रकार से बिजनौर अवार्ड गड़े रहने पर लड़ाई पूरे छत्तीसगढ़ की डरते वाले की शांत हो जाइए चौहान जी, अपनी बारी बात करें। चौहान साहब उन्हें जवाब देने दीजिए पूरा, उसके बाद लौटते हैं। आपकी जिम्मेदारी है की बात तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे चौहान साहब टिफिन बैठक पे तो चर्चा रहने दीजिए, कम से कम इससे बहस की क्या जरूरत, उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर लौटते हैं आपके पास। पेट में दर्द हो रहा है इनके चौहान जी के, इनकी सच्चाई खुल रही है। शांत हो जाइए चौहान जी, गलत तरीका है, भ्रष्टाचार की सरकार है। चौहान साहब अजय जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टिफिन बैठक हुई है, उस पर चर्चा ही जरूरी है, उस पर बहस की जरूरत क्या है, बहुत छोटा सा मुद्दा है, उनको जवाब देने दीजिए। रोकिए मत मेरा, आप उनको बोलने का मौका दे रहे हैं, मुझे रोक रहे, गलत तरीका। नहीं मैं उन्हीं को रोक रहा हूँ, आपको नहीं रोका मैंने, आप बोलिए। उनको रोकिए फिर एक बार। हाँ रोक चुका हूँ मैं, उनको कितनी बार रोकूंगा, आप तो बोलिए, समय कम है मेरे पास। आज इनके राजस्व मंत्री पे तहसीलदार संघ जिनको आरोप लगाता है कि ये ट्रांसफर में लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का भांजा मंत्रालय में भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखते हैं। दंतेवाड़ा पे बिना टेंडर के, बिना चलिए ठीक है, बिल्कुल ये मुद्दे ज्वलंत उठाए जाते हैं जब जब चर्चा होती है टिफिन बैठक को लेकर, और फिर कोई भी बैठक क्यों ना हो। टीवी खरीदते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं अजय जी, अच्छी बात है। मैं उचित जी का रुख करूंगा। उचित जी ये इस वक्त कमीशन मांगते हैं टिफिन बैठक के बाद देखिए, उस पर भी चर्चा जरूरी थी कि आखिर चर्चा क्या हो रही है। यही तो होता है टिफिन बैठक में, इसमें भी बहस देखने को मिल रही है। मुद्दे बहुत ज्वलंत है प्रदेश के अंदर। क्या हम समझें, क्या इन बैठकों से सिर्फ पार्टी के अंदर रणनीति बनती है, कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इनसे सफलता कितनी मिलती है, क्योंकि सफलता मिल रही है तभी हर बैठक सक्सेस है। बैठक होती है, कार्यकर्ता मोटिवेट होता है, नो डाउट। ये अच्छी संवाद रखने की अच्छी है, उनमें थोड़ा सा मिलना होता है, संवाद होता है, उनमें अपनापन जागता है, ये बात सत्य है। लेकिन एक सत्ता की मैं अगर सत्ता का है तो सत्ता से हम सवाल करें। मैं तो सवाल करूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर एक बार हॉस्पिटल का टिफिन मंगाए, जेल मंत्री एक बार जेल से टिफिन मंगाए कि हमारे जेल के कैदी खाना कैसे खा रहे हैं, आदिवासी विकास मंत्री एक बार ट्राइबल हॉस्टल का टिफिन मंगाए। हम तो चाह रहे हैं कि वो देखे, और मजदूर विभाग जो है, लेबर डिपार्टमेंट एक बार चौड़ी में खड़े उस चौकी और जो मजदूर का टिफिन भी मंगा के खा के जरूर देखना चाहिए। सरकार में जो बैठे लोग हैं उन्हें अगर टिफिन राजनीति करनी है अच्छी बात है, लेकिन अगर सत्ता के लोग जा रहेंगे तो और शायद मेरे प्रदेश की बेहतरी होगी, और इस पे संवाद भी होगा, और इससे ज्यादा वाही होगी, और इससे ज्यादा अच्छा शासन, सुशासन और प्रशासन आपका बेहतरीन चल पाएगा। मेरा एक सुझाव है जरूर भारतीय जनता पार्टी के, जरूर आपने तो कह दिया ये सुझाव भी दीजिएगा। संगठन तक नहीं रखना है, सरकार में लाइए टिफिन बैठक को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि संगठन तक मत रखिए, इसको सरकार में लाइए, ये कहने की कोशिश है। तो वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा आपका तीनों का, चौहान साहब आपका, अजय जी आपका और उचित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में टिफिन पॉलिटिक्स ने सियासत का नया रंग जरूर दिखा दिया है। विष्णुदेव साय की यह पहल जहां संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है, तो वहीं विपक्ष के सवाल भी अपनी जगह है। लेकिन बड़ा सच यही है कि राजनीति अब सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि सीधे संवाद और जुड़ाव से तय हो रही है। अब ये मॉडल कितना असरदार साबित होता है, क्योंकि पहली बार तो नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, और आने वाले समय में सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इसके लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।